सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हवालात में डाल दो इसे। ग्रैफिन आफंदी के बारे में दिन ब दिन शक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं मेरे सुल्तान मुअज़्ज़म। उस शख्स के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे मुझे। मैं सिकंदर इस्राइल पारवोस हूं। मेरी इताअत करो। हमने वही किया जो जरूरी था। अब्दुल कादिर को उनके किए की सजा दी गई है। इन ज़खायर को रियासत की तहवील में लेने का मकसद यह है कि कल कोई भी मुश्किल वक्त आने की सूरत में रियासत किसी की मोहताज न रहे। शहजादी सादिया जब सो जाएंगी तब आ जाइएगा। इंतजार करेंगे आपका हम। तो ये है कमालुद्दीन पाशा का मंसूबा। वो हवालात में बंद हो गए ताकि नायमे से हमारे चचा उनकी मंगनी मंसूख कर दें और उसके बाद हमारे दरमियान की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। कमालुद्दीन से शादी होने वाली है हमारी। अगर कमालुद्दीन को ज्यादा अरसा कैद में रखा तो फिर क्या होगा वालिदा? फिरोज़े कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुल्ताना, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा वो जल्द आ जाएंगी। हमारे साथ महल से भागते हुए आपको डर नहीं लगा फिरोज़े? नहीं, बल्कि इससे ज्यादा महफूज खुद को कभी महसूस नहीं किया मैंने। अब्दुल हमीद ने अपने शहरियों का मुस्तकबिल बरतानियों के हवाले कर दिया है। अब तेल के अजीज बरतानियों के पास है। अब्दुल हमीद ने अपने मफाद के लिए रियासत और हमारा मुस्तकबिल बेच डाला। हमारे रोशन मुस्तकबिल की जमानत अंग्रेजों के हवाले कर दी। क्या मतलब है इसका? कौन बना रहा है इस तरह की खबरें? हमने ऐसी रियासत में कानून का सबक लिया जहां पहले इंसाफ नहीं था। अब हम उन तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। जैसे कि यूरोपीय ममालिक तरक्की की जानिब गामजन हैं, तो हम ऐसी तरक्की तक क्यों नहीं पहुंच सकते जो आपकी जिम्मेदारी है। हमारे पास तेल था जिसने सनती तरक्की में बहुत मदद की हमारी, मगर वो भी अब्दुल हमीद ने अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। अब्दुल हमीद के सामने हम में से कोई खड़ा नहीं हो सकता। दम है। फ्रांस में फरवरी की 24 तारीख सन 1848 को एक बड़ा तनाज़ा शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे यूरोप में फैलता चला गया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। 13 मार्च को वियना और 18 मार्च को बर्लिन में शहरियों ने हंगामा शुरू कर दिया। 10 अप्रैल को इंग्लिस्तान में बड़े पैमाने पर एहतजाज का एहतमाम किया गया, जबकि मई के अवाइल में अतालवी लोगों की कसीर तादाद ने फसाद बर्पा कर दिया और यूं कामयाब हुए वो अपने मकसद में। एक मिसाल कायम की। बादशाह लुई फिलिप को बरतरफ कर दिया गया था। वो भी आप ही की तरह मुहिब्बे वतन तालिबे इल्म थे। ये तमाम तर मिसालें आपके सामने हैं। हम यूरोप के अखबारात पढ़ते हैं
जिन ममालिक का आपने हवाला दिया है उन्हें सरमायाकारी तले कुचला जा रहा है। हम में से ज्यादातर लोगों ने ये कहानियां सुन रखी हैं करासू साहब, लेकिन इन सारी कहानियों में आप कुर्बानी का तस्करा तो भूल ही गए। जानता हूं मैं। तो फिर बताइए कि इन तनाज़ात में कितनी जानें ज़ाया हुई, और अगर उन्होंने यहाँ भी उसी तरह कत्लेआम किया जिस तरह यूरोप में किया था, तो महल के दरवाजे पर हमारे सारे ख्वाब ढेर हो जाएंगे। मेरे भाई, अगर नौजवानों का मुस्तकबिल नहीं तो उनकी कोई हैसियत नहीं। अब तुम्हें एक फैसला कर लेना चाहिए, और वो ये कि अपने बेहतर मुस्तकबिल की खातिर जंग लड़ोगे। तुम्हारा जो हक है उसे हासिल करोगे, वरना हमेशा के लिए गुलाम बनने के लिए तैयार रहना तुम सब। हम यकीन नहीं कर सकते कि आप दोनों ने ऐसा किया। अगर कोई नुकसान पहुंच जाता तो क्या होता? वालिदा, परेशान मत हो आप, सब कुछ ठीक है, आप देख सकती हैं। सब गलत भी हो सकता था अब्दुल कादिर। हम यकीन नहीं कर सकते आप इतने लापरवाह भी हो सकते हैं। और तुम फिरोजे, तुम्हारी गलतियों के बावजूद हमने सादिया की खातिर तुम्हें महल में रखा। आखिर तुम सादिया को अकेला छोड़ के बाहर कैसे गई फिरोजे? क्योंकि तुमने अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से नहीं निभाई। फिरोजे की गलती नहीं है वालिदा, हमने इसरार किया था, हम बाहर लेकर गए इन्हें। आप लेकर गए थे? जी बिल्कुल। अगर आप सजा देना ही चाहती हैं तो बाबा की तरह आप भी हमें सजा दे सकती हैं। आजादी मसावाक, 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 आजादी मसावाक। मेरे भाइयों, अखबारात पढ़े आप लोगों ने? हमारा और रियासत का मुस्तकबिल एक जालिम और जाबिर सुल्तान ने बेच डाला अंग्रेजों को। हम ऐसा होने नहीं देंगे। आजादी हमारा वो हक है जो हमारे अजदाद ने हमें अमानत के तौर पर सौंपा था, और हम ये आजादी अपनी आने वाली नस्ल के लिए छोड़कर जाएंगे, क्योंकि ये हक है हमारा। आजादी मसावाक, क्या ये तुम्हारा काम है? इससे पहले कि इन बच्चों की लगाई गई आग बुझे, हमारा हरकत में आना जरूरी है। अब हमें फौरन तंजीम कायम करना होगी। लेकिन हम पोशीदा हैं। तो क्या हुआ? मेरे वालिद कहते हैं कि हमारा बेहतर मुस्तकबिल हुकूमत के साथ रहने पर मुनहसर है, इसलिए अब वो अब्दुल हमीद की तरफ है। बहुत खूब। इन सब नौजवानों की हमें जरूरत है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये हुजूम पुरजोश है करासू, लेकिन बेतरतीब है। तुम इस कायम होने वाली तंजीम की क़यादत करोगे सबाहुद्दीन। तुम चलाओगे इन नौजवानों को हमारे रास्ते पे। आजादी मसावाक, 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 आजादी। सूरत हाल बहुत खराब है। तुलबा एहतजाज करते हुए महल की जानिब बढ़ रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो सिपाही भेजकर इन्हें मुंतशिर किया जा सकता है मेरे सुल्तान। ये तमाम नौजवान हमारी रियासत का मुस्तकबिल है उस्मान पाशा। इनकी तरबियत रियासत ने बहुत मेहनत से की है। मेरे सुल्तान, ये गद्दारों का एक गिरोह है जो महल की जानिब बढ़ रहा है। ये गद्दार नहीं है पाशा, इन्हें धोखा दिया गया है जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। सिपाही नहीं भेजेंगे आप, यहां तक कि जो सिपाही उनके रास्ते में खड़े हैं हटा लीजिए। उनकी मौजूदगी से तालिब इल्मों में मजीद इश्तियाल फैल सकता है, क्योंकि सिपाहियों को उसी वक्त मज़ाहमत करनी चाहिए जब हुजूम शहरियों के जानो माल के लिए खतरा बन जाए। जो आपका हुक्म। मुस्तकबिल हमारा है, 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 मुस्तकबिल हमारा है,
मुस्तकबिल हमारा है। गुस्सा क्यों किया था तुमने करासू पर? हम अब्दुल हमीद के मुखालिफ हैं। हम उसके खिलाफ एक तैयार कुव्वत हैं, लेकिन अपने जहन के साथ किसी को खेलने की इजाजत नहीं देंगे। करासू तुम्हें परेशान कर रहा है? बिल्कुल, मैं किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहता। ये मामला हमारा है और हमें कोई काबू नहीं कर सकता इस तरह। इसके लिए आगे बढ़ना होगा हमें, ताकि हम अपना मुस्तकबिल और अपने ख्वाबों को बचा सकें। क्या बात है तुम्हारी। वैसे क्या सोचते हो तुम अपने ख्वाबों की रियासत के बारे में? पूरी रियासत में दर्सगाहें और अस्पताल बनाए जाएं, गुर्बत का खात्मा हो जाए, उस रियासत में हर शख्स खुशहाल जिंदगी गुजारे। मैं चाहता हूं कि हमारी रियासत सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हो। भाई तुम्हें घर चले जाना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? क्या हम इन तमाम ख्वाहिशात के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं? अब्दुल हमीद ये सब बेहतर तौर पे कर रहा है। हमारे लिए हर चीज से बढ़कर सिर्फ और सिर्फ आजादी है। यकीनन बुनियादी मसला यही है, इसका जिक्र करना भूल गया था मैं। मुस्तकबिल हमारा है, मुस्तकबिल हमारा है। मुझे बचाने और मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया शहजादे। इसकी जरूरत नहीं। जब भी मुझ पे कोई आ जाए, मेरी मदद की आपने, तो कैसे जरूरत नहीं। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए फिरोज़े। पहली बार हमने खुद को इतना आजाद महसूस किया है। बहुत अच्छा लगा हमें आपका साथ। फहीम, देखिए जरा, कितना शानदार शहर है। तो आपने रहने के लिए जगह भी देखना शुरू कर दी है बाजी? अब कमालुद्दीन ने इतना बड़ा भी जुर्म नहीं किया कि वो इतने अरसे हवालात में बंद रहे। ज्यादा से ज्यादा उनके महल आने जाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। बस एक बार वो बाहर आ जाएं, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन कहाँ जाएंगे? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कहाँ जाएंगे, हम उनके साथ कहीं भी खुश रह लेंगे। ये महज आपका ख्वाब है खदीजा। कमालुद्दीन वहां से ऐसे शख्स बन के निकलेंगे कि अपना वकार और मुस्तकबिल तबाह कर चुके होंगे। मुमकिन है कि उनके वालिद उस्मान पाशा उन्हें विरासत से आग कर दें। हम हमेशा उनका साथ देंगे। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन मोहब्बत पहले दिन की तरह कायम रहे ये नामुमकिन बात है। जब आपकी खूबसूरती गुजरते वक्त के साथ अपनी रौनक खो देगी, तब आपको अंदाजा होगा कि कमालुद्दीन पाशा भी वो नहीं रहे जिनसे आपने मोहब्बत की थी खदीजा। तब आप भी उनसे मोहब्बत नहीं कर पाएंगी। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। हालात चाहे जैसे भी हो, कमालुद्दीन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे हम। कमालुद्दीन, कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं शहजादी, परेशानी की कोई बात नहीं। क्यों नहीं है परेशानी की बात? बहुत उदास हैं हम, लेकिन वक्त ही है ये सब कुछ। जल्द रिहा हो जाएंगे आप। हमारे मुस्तकबिल का सोचें, हमारे नए घर के बारे में सोचें। अब सोचने और ख्वाब देखने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है आपका? आप जैसी शहजादी मुझ जैसे बदनाम आदमी से कभी शादी नहीं करेंगी, ये बात जानता हूं मैं। ऐसा मत कहें कमालुद्दीन। हकीकत यही है, मैं आपके और सुल्तान के लायक नहीं रहा। निस्बत हुई है हमारी, जल्द शादी होने वाली है। शहजादी, आज आपको मेरी वजह से ऐसी जगह पर आना पड़ा। मैं शर्मिंदा हूं।
लेकिन आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। चली जाइए आप। आपको पाशा होने की वजह से पसंद नहीं किया था हमने, ना ही आपकी बहादुरी सबब थी। हमने आपसे मोहब्बत की है बेइंतहा। आप बताएं, हमसे मोहब्बत शहजादी होने की वजह से करते हैं? हमसे मोहब्बत करते हैं ना आप? कह दे कि नहीं करते आप तो चले जाएंगे हम, और कभी आपके रास्ते में नहीं आएंगे। माफ कर दीजिएगा मुझे आप। चली जाइए। तुलबा महल के दरवाजे तक आ चुके हैं मेरे सुल्तान। मुतालबा क्या है? बाज़ाब्ता मुलाकात चाहते हैं आपसे। अगर हुक्म दे तो मुंतशिर किया जा सकता है उन्हें। नहीं पाशा, मिलेंगे हम। मेरे सुल्तान? मिलेंगे हम। ले आइए उन्हें पाशा। जी बेहतर मेरे सुल्तान। आजादी मसावत, 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 आजादी मसावत। सुल्तान से मिलना है हमें, 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 सुल्तान से मिलना है। ये वो जगह है जहाँ रियासत का सरबरा रहता है। अदब मलहूज़ खातिर रहे। आपने सुना पाशा, अगर अब भी नौजवानों में अदब और तमीज बाकी है तो उम्मीद की किरण रोशन है। क्या चाहते हैं आप लोग? मुतालबात क्या हैं? हम मुस्तकबिल चाहते हैं अपना। मुस्तकबिल का फैसला अल्लाह के हाथ में है। आजादी चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए, भाईचारा चाहिए। ये तो फ्रांस ने सिखाया है आपको। आपके अपने मुतालबात क्या हैं? हम बात करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, सिर्फ आपकी नहीं सुनना चाहते। लेकिन आप तो हमारे सामने फ्रांस के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। याद रखिए, आपको मगरिब की जानिब से बहकाया जा रहा है और सुनहरे ख्वाब दिखाकर तारीकियों में, पस्तियों में धकेला जा रहा है। इस सुनहरे ख्वाब की ताबीर बहुत डरावनी है। मगरिब के कहने पर आपने अगर अमल किया तो जिंदगी भर गुलामी की दलदल में फंसे रहेंगे। उसके बाद ना तो ये रियासत रहेगी और ना ही आपकी आजादी बच पाएगी। आपने तेल के ज़खायर अंग्रेजों को बेच दिए।
सिपाही, आप सबने मगरिब के झूठ पर तस्दीक किए बगैर यकीन कर लिया है। हमने अंग्रेजों को अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। तेल के जखायर की अराजी भी आपके मुस्तकबिल के लिए महफूज की है। और याद रखिए, जब तक आप मगरिब की झूठी खबरों पर यकीन करते रहेंगे, तेल के जखायर की अराजी खतरे में रहेगी। हम आपको आखिरी बार तंबीह कर रहे हैं, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। हम आपको रियासती सियासत के बारे में बता रहे हैं। मगरिब की बातों पर यकीन करने का मतलब अपनी मां को मायूस करना है, उस मां को जिसने आपको अपनी आगोश में पाल पोस कर बड़ा किया और तहफ्फुज दिया। फर्जंदो, बरतानवी कांग्रेस में हमारी जमीनें बांट दी गई। अंग्रेजों और रूसियों ने आपस में मुआहदा कर लिया उनके खेल को बर्बाद करने के लिए, और आपके मुस्तकबिल को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अंग्रेजों ने यूनानियों के जरिए हमारे सर पर जंग मुसल्लत कर दी, लेकिन उनको तबाह कर दिया हमने। प्यारे फर्जंदो, हमारी फिक्र आप सब हैं। वो आपको हमसे छीन रहे हैं, खिलाफ कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। हमने आपके लिए दरसगाहें तामीर करवाई, उसके साथ ही तकनीकी और तिब की जामियात भी तामीर करवाई, ताकि आप हर मैदान में दुश्मन का डटकर मुकाबला कर सकें। हम इसलिए उनसे लड़े कि आपके मुस्तकबिल पर कोई भी आंच ना आने पाए। अच्छी तरह जान ले कि हम उनका भला नहीं चाहते। दुश्मन है वो हमारे। अगर वो हमारे टुकड़े टुकड़े भी कर दें तो भी हम सर नहीं झुकाएंगे, हरगिज नहीं करेंगे ऐसा। हम उनका कभी भला नहीं चाह सकते जो हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब हो। दीन मुबीन इस्लाम का तहफ्फुज करना हम सबका फर्ज है। हम उन्हें माफ नहीं कर सकते जो नाटक के जरिए हमारे पैगंबर की तौहीन करने की जुर्रत करें। हम उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकते जो हमारे मजहब के खिलाफ साजिशें करके अकायद पर हमला आवर हो। वो इस्लाम का नाम मिटाना चाहते हैं, रियासत को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, और ये नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। अगर आप मगरिब की बात सुनते रहेंगे तो रोज़े महशर अपना चेहरा अपने पैगंबर को किस तरह दिखाएंगे। और दुश्मन के कहने में आकर अगर आपने अपनी जवानी को रियासत और मजहब के खिलाफ इस्तेमाल किया तो याद रखिए, तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। सलीम पाशा, इन नौजवानों को इशाइये पर मदु कीजिए और ख्यालात सुनिए इनके। सुल्तान मुअज्जम ने मुझे आपकी जियाफत करने का हुक्म दिया है ताकि आपके मसाइल और शिकायत सुनूं और सुल्तान मुअज्जम तक पहुंचा दूं मैं। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। आप जैसी शहजादी मुझ जैसे बदनाम आदमी से कभी शादी नहीं करेंगी, ये बात जानता हूं मैं आपके और सुल्तान के लायक नहीं रहा। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। चली जाइए आप। कुछ करना होगा, हमें कमालुद्दीन की मदद करनी होगी। आ जाए बाजी। शहजादी, आज हमारी खाना पकाने की मश्क नहीं हुई। फादिल उस्ताद खरीदारी करने गए हैं, क्या हम जाकर खाना बनाएं? हमें माफ कीजिएगा शहजादी। लेकिन बाजार जा सकते हैं, दिल बहल जाएगा। क्या कहती हैं आप? चलें? ठीक है तो चलते हैं। फर्जंद, आप हमसे मिलना चाहते थे, क्या बात है? जी मेरे सुल्तान, मेरे भाइयों को भी आपसे मिलना था सुल्तान मौसम, लेकिन यासीन बीमार है और हसन उसका ख्याल रख रहा है। अल्लाह शिफा अता फरमाए। ये बच्चे यूसुफ अफंदी के ज़ेरे कफालत थे।
जी यूसुफ ही इनकी देखभाल किया करते थे सुल्तान मौसम। उनके बाद ये अकेले हो गए। मेरे सुल्तान, यतीम बच्चे गलत हाथों में जा सकते हैं। इन बच्चों के मासूम दिमागों को रियासत के दुश्मन कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जासूस मार्को जो मर गया। पारवस ने ही तरबियत की थी उस यतीम की। हमें मालूम है फरजंद। तहसीन पाशा, हमारे पास यतीम बच्चों की कफालत का एक मंसूबा था। जी मेरे सुल्तान। उस पर फौरी अमल किया जाए। बच्चों की सहूलत के लिए इस मंसूबे का नाम दारुल हायर अली रखा जाए। बच्चों की जरूरियात का ख्याल रखा जाए। उनकी खुराक, लिबास और सेहत के हवाले से जो भी जरूरी हो किया जाए। ये हमारा एक मिसाली इदारा होगा। अपने शोबों के माहिरीन इन बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारा मकसद न सिर्फ इन बच्चों की सही देखभाल करना होगा, बल्कि मुस्तकबिल में ये रियासत के लिए एक असासा भी साबित होंगे इंशाअल्लाह। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आ जाओ। क्या बात है? अब्दुल हमीद ने तुलबा को अपनी तकरीर से कायल कर लिया और वो सब वहां से चले गए। तबाह कर रहे हैं वो लोग अपना मुस्तकबिल। चंद अल्फाज उनके इरादे कैसे बदल सकते हैं? उसके अल्फाज असर रखते हैं पारवुस साहब। एक लम्हे के लिए तो मैं भी बदल गया था। खामोश। माजरत चाहता हूं। अब्दुल हमीद ने उन लोगों के लिए शाया रखा है जहां तालिब इल्म सलीम पाशा को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे और वो सुल्तान तक पहुंचाएंगे। चूंकि वो अपने मसाइल के बारे में बात करेंगे तो चलो उन्हें हकीकी परेशानी दें हम। यहीं रुके आप लोग। शहजादी सादिया से कहिएगा कि हम अभी आ रहे हैं। खुशामदीद शहजादी, फरमाइए। हमें ये खरीदने हैं। शहजादी, क्या आप इसे पहनना पसंद करेंगी? इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, और ये वाले भी। बहुत अच्छा इंतखाब किया आपने। ये दोनों खालिस चमड़ी के बने हैं। और कुछ चाहिए? बिल्कुल। हुक्म कीजिए शहजादी। कमालुद्दीन पाशा के खिलाफ आपको अपनी शिकायत वापस लेनी होगी। बंद कर दो इन्हें। अरे वाह कमालुद्दीन पाशा, तुम्हें यहां देखकर खुशी हुई। दुनिया बहुत छोटी है। किस जुर्म में तुम यहां पहुंच गए हो कमालुद्दीन पाशा? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। कैसे ताल्लुक नहीं? तुम्हारी वजह से मेरा 1 साल हवालात में गुजर गया। लगता है वो काफी नहीं था। सबक सीख लिया होता तो यहां नहीं आते दोबारा। रुक जाइए पाशा, और तुम अपनी जबान को लगाम दो। पीछे हटो, हटो। क्या बात है पाशा, यहां भी अपने साथ मुहाफिज लेकर आए हो। ये तुलबा की मेज पर होना चाहिए। क्या है ये? सैकड़ों लोगों की जान लेने वाला कातिल। क्या वाकई कातिल? यकीनन ये कोई खतरनाक जहर है। जहर से भी बढ़कर है ये महलूल, हैजे का जरसूमा। मेरे लिए क्या हुक्म है? अब्दुल हमीद की दी गई दावत में तुलबा के पानी में इस जहर को डालना है तुम्हें।
उसके बाद वो अपने दोस्त अब्दुल हमीद को और बेहतर जान जाएंगे। हम अपने मेहमानों को अपनी मेहमान नवाजी और अपने खाने से खुश करना चाहते हैं फादिल उस्ताद। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं सलीम पाशा। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक हम तैयारी शुरू कर चुके हैं। आप ये फहरिस्त देख लीजिए जरा, खाना और मीठा सब कुछ है। आला, इतने सारे पकवान वक्त पर बना सकेंगे आप? बिल्कुल सलीम पाशा, बिल्कुल। ये सब कुछ तैयार है। अल्लाह खुश रखे आपको फादिल उस्ताद। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया सलीम पाशा। दिन अच्छा गुजरे आपका। खुदा हाफिज। भाई, मदद कर सकते हो मेरी? तुम जाओ, हम बाद में मिलते हैं। तुम बरतानवी सिफारत खाने में काम करते हो? हाँ। जानता हूं मैं तुम्हें। ये पानी क्यों लेकर आए हो यहाँ? पानी के काम में बहुत नफा है। आओ बताता हूं तुम्हें। आज रात महल में दावत है मेरी। तुम मेरे साथ चलोगे। अब्दुल हमीद के महल में तुम्हारा कोई काम नहीं। आ जाओ, वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मशरिकी अक़वाम की तरफ मगरिबी ममालिक का जारहाना रवैया 100 साल से जारी है। अगर हम ईमान से लबरेज दिल के साथ इस रवैये के खिलाफ एक साथ मिलकर खड़े नहीं हुए तो असल मजालिम शुरू हो जाएंगे। कौम और रियासत के दरमियान तनाजा पैदा करने के लिए कोई तबाहकुन सरगोशियां करता है। एक अकीदा, एक सोच या एक आलमी नजरिए को जिंदा रखने के लिए तहजीब की तश्कील जरूरी है। आप मुस्तकबिल हैं हमारा, इसलिए आपको रियासत के साथ खड़े रहना है। पाशा, हमारी ख्वाहिश है कि हमारी सल्तनत भी महज़िब ममालिक की तरह तरक्की याफ्ता सल्तनत बन जाए। हो सकता है कि आप हमारी राय से मुत्तफिक ना हो। हम बेहतर रियासत के हुसूल के लिए हर मुश्किल से गुजर सकते हैं। रियासत की भलाई के लिए जितना अब्दुल हमीद सोचते हैं, हमारी भी वही सोच है जनाब। चले साथ मिलकर सोचते हैं कि हमारी रियासत के लिए क्या अच्छा है। किसी भी मुल्क में तकनीकी महारत का होना जरूरी है। उसकी तहजीब को अपनी पैदावार से जिंदा किया जाना चाहिए। हम अपनी तकनीक के साथ तेल की खुदाई शुरू करेंगे, अपनी महारत से तेल को साफ करेंगे। आपके ख्यालात मजबूत हैं, लेकिन ये ताकत आपकी कमजोरी भी है, क्योंकि इन ख्यालात का बहुत आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। किसी ने आपको झूठी खबरों के साथ सड़कों पर धकेल दिया। हमेशा याद रखिएगा, सुल्तान मुअज्जम और रियासत अखरोट और उसके खोल की मानिंद है। बिल्कुल, हमारे सुल्तान आप सबके लिए सोचते हैं। भाई मौजूद है क्या? जी हैं। हिल्मी, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? हिल्मी, क्या हुआ इसे? ये जब से आए हैं क्या नहीं रुक रही है इनकी। दवा खाई है इसने? मैदे में कुछ नहीं रुक रहा। हमें फौरन अस्पताल जाना होगा। उठो मेरे भाई, हिम्मत करो। शाबाश।
बाबा आप जिद क्यों कर रहे हैं? अस्पताल जाना चाहिए हमें। मुझ में कहीं भी जाने की ताकत नहीं है। जिद मत करो तुम। अस्पताल नहीं जाना तो तबीब को घर बुला लेते हैं। नहीं, रहने दो। आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मुझे सुल्तान मौसम को इत्तला कर देनी चाहिए। हमारा गला खुश्क हो रहा है, पानी लाइए हमारे लिए। जैसा आपका हुक्म शहजादी। इनका बुखार जांचो। डॉक्टर, डॉक्टर, बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, हिम्मत रखो। सईद, हिकमत, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जो भी ईसाइयों में शरीक था उन सब की तबीयत खराब हो गई है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? ये तो साफ जाहिर है कि अब्दुल हमीद ने हमें जहर दिया है। लीजिए शहजादी, आपके लिए पानी। तुम इस पर नजर रखना। मैं एक उस्मानी पाशा हूं, समझे? क्या हो रहा है? खामोश हो जाओ वरना जान से जाओगे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तो मैं जान से मार दूंगा। जान की परवाह होती तो यहां नहीं आता मैं। आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, जान से मार दूंगा तुम्हें। आ जाओ, मारो मुझे। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मैं कहता हूँ कि रुक जाओ। छोड़ो उसे। छोड़ो, छोड़ो। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। छोड़ो मुझे। जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं पाशा, आप ठीक हैं? हाँ,
मैं भी ठीक हूं। आ जाएं। सुल्तान मौसम, क्या शहजादी सादिया के लिए लकड़ी का घोड़ा बना रहे हैं? अहमद के लिए बना रहे हैं। जरा ये खत पढ़िए पाशा। आपका नाम अब्दुल हमीद है और मेरा नाम अहमद। बर्मा में रहता हूं। उम्र 8 साल। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। आपका नाम बहुत सुना है। इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं आप। यहां एक किला मौजूद है। बाबा कहते हैं आप इस किले की तरह बुराई के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। बाबा गुस्सा करते हैं जब भी मैं आपको आपके नाम से पुकारता हूं। बाबा कहते हैं सुल्तान कहकर पुकारो। अब्दुल हमीद सुल्तान, आप बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि कल रात ख्वाब में आकर अजदहों से बचाया था आपने मुझे। सफेद घोड़ा था आपके पास जिस पर आपने मुझे सवार किया था। सुल्तान अब्दुल हमीद, आप ही मेरे रहबर हैं। आप मेरे पसंदीदा हैं। इस घोड़े पर सफेद रंग कीजिए और अहमद को भिजवा दीजिए। आप किसी काम से आए थे पाशा? मेरे सुल्तान, सलीम पाशा बीमार हैं। उनकी दुख्तर का पैगाम है, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे और अस्पताल भी जाना नहीं चाहते। हरगिज नहीं पाशा, हमारा हुक्म है, अस्पताल लेकर जाएं फौरन। हम भी आएंगे उन्हें देखने। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अखबार की सुर्खी ये होगी, अब्दुल हमीद बेकसूर तुलबा का कातिल निकला। लोगों की तवज्जो हासिल करना मेरी खासियत है जनाब परवूस। जहर से मुतासरा तुलबा की तस्वीर अखबार में शाया कर सकता हूँ मैं। हद तक के आर्मीनियों और यूनानियों के साथ भी बातचीत कर सकता हूँ मैं। उन्हें बता सकता हूँ जालिम उनके हाथ से मुस्तकबिल छीन रहा है। तमाम सहाफी अब्दुल हमीद के पीछे पड़ जाएंगे। सख्त होगा रद्द अमल, लेकिन उसके बाद क्या होगा और ये कैसे करेंगे हम? सियासत में एक से ज्यादा महाज होते हैं हर्षल। मैं बताता हूं तुम्हें कि हम ये कैसे करेंगे। बरतानवी आर्मीनियों की हिफाजत करते हैं और रूसी यूनानियों की करते हैं, वो भी इंसानियत के नाम पर। सुल्तान को सबसे बड़ा खौफ ये है कि उसकी रियासत का मुस्तकबिल खतरे में है। हम अब्दुल हमीद के इस खौफ को और बढ़ाएंगे। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और हमारे पास इस बीमारी का इलाज करने के लिए दवा मौजूद नहीं। हम सुल्तान मौज़म से बात करेंगे। अगर उन्हें मुनासिब लगा तो वो आपकी शादी किसी पाशा से करवा देंगे। फिरोजे, आज दोपहर में आपका बंदरगाह पे इंतजार करूंगा। मैं अपना सामान लेने आया हूं महल में। मैं ये महल और औहदा छोड़कर जा रहा हूं। मैंने देखा वो ईशाइये के लिए पानी ले जा रहा था। मुमकिन है हैजा उस पानी की वजह से फैला हो। वालिदा, हमें बहुत अजीब महसूस हो रहा है। ये जरासीम पूरे पाया तख्त में फैला दो।